आएगा ही। तो ये दृष्टि के बाद ये संस्कार को रोकने का नहीं है, उसको जानने का है कि मेरे अंदर ये संस्कार भरे पड़े हुए हैं, ये विचार ज्यादा आते हैं, ये वाणी ऐसी निकल रही है। तो जितने भी संस्कार हम लेके आए हैं वो निमित्त के आधीन बाहर आएंगे और हम शुद्धात्मा हैं। अगर वो संस्कार, अगर हमारी बात, हमारा व्यवहार किसी को दुखदायी है, दुखदायी हो जाता है, दुख देना चाहते नहीं है। कोई भी इंसान किसी को भी दुख देना चाहता नहीं है और अपने घर के सदस्य को तो कभी भी दुख देना नहीं चाहता है, लेकिन ज्यादातर गड़बड़ घर में होती है। तो ये आपका घर हो गया, स्कूल है, लेकिन सब साथ में मिलकर काम करने का है। हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग है, हर एक की सिंसियरिटी अलग अलग है, अलग अलग है ना सिंसियरिटी। तो सब अलग अलग होता है। तो पसंद होता है कि मैं इतने सिंसियर होकर काम करती हूँ कि ये दूसरे समझते क्यों नहीं, उनको भी करना चाहिए ना। तो ऐसा पजल मन में रहता है तो बोल भी पड़ते हैं। अगर हमारे पास सत्ता है, हम प्रिंसिपल है, तो बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, वो भी व्यवहार आता है ना। अच्छा नहीं लगता है फिर भी वो व्यवहार करना पड़ता है क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। तो ये सभी व्यवहार करते करते मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य में रखना है। व्यवहार अपने आप हो जाएगा, सामने जैसा निमित्त मिलेगा उस हिसाब से व्यवहार हो जाएगा। समझे? मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन वो व्यवहार हमको पसंद नहीं है, करना चाहते नहीं है, फिर भी हो जाता है। तो ये मन वचन काया के व्यवहार हम करते हैं या हो रहा है? हो रहा है, लेकिन मानते क्या है? हम करते हैं। यही सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है और ये रॉन्ग बिलीफ की वजह से हमको टेंशन रहता है, पजल रहता है। समझे? तो ये जो भी पजल है, जो भी शरीर मिला है, तो वो शरीर से मुक्त होना। पहला जो व्यवहार है तो आपने जो बताया कि लोगों को मदद करना, लोगों की भलाई करना, तो वो मानवता है। क्या है? मानवता है। लेकिन मानवता वो हमारा प्राथमिक कार्य है, लेकिन ये शरीर के निमित्त से, ये शरीर है वो साधन है, मुक्ति पाने का साधन है। तो ये शरीर के निमित्त से मुक्त होना, अपने ही कर्मों से मुक्त होना, और हमारी हजारों रॉन्ग बिलीफ है, वो रॉन्ग बिलीफ से मुक्ति पाना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। समझे? और किसी को कोई प्रश्न हो तो बातचीत कर सकते हैं। जो भी मन में प्रश्न उठता है, जो भी बात आप करना चाहते हैं, तो मैं प्रश्न पूछूंगा भी। सर, आपने जो बोला कि 4 तत्वों से जो हम बने होते हैं, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, बेसिकली सर हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, तो कई ये क्रोध, मान, माया और लोभ का ये शरीर बना हुआ है, परमाणु का शरीर, परमाणु का बना हुआ है।
जिसमें जो ज़्यादा परमाणु है इस हिसाब से वो संस्कार बाहर आएंगे। तब इससे छुटकारा पाना है। तो कभी छुटकारा तो जब से आपने ज्ञान लिया है तब से छुटकारा हो गया है, क्योंकि भारती बहन अलग है और शुद्धात्मा अलग है, दोनों अलग है साथ में, फिर भी दोनों अलग है। समझे सब? जिन जिन लोगों ने ज्ञान लिया है दोनों अलग है। शरीर का काम है वो क्रियाशील रहता है, शरीर हमेशा क्रियाशील, मन चलता ही रहता है। शरीर अपने आप बूढ़ा होता ही रहता है, क्या करना पड़ता है? होते रहते हैं। किसी को भी नहीं होना है तो भी बाल अपने आप सफेद होते रहते हैं, क्या करना पड़ता है? होते रहता है। काला करना पड़ता है, सफेद तो अपने आप होता रहता है। तो ये जो शरीर है वो स्वभाव से ही क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील, मतलब वो कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है, कोई ना कोई कार्य करता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। नींद में भी चलता रहता है। नींद में भी हार्ट चलता है कि नहीं चलता है? सभी पार्ट्स काम कर ही रहे हैं नींद में भी। आप चाहे कितने भी काम करो तो वो भी चलता है। आप सो गई है तो भी ये शरीर चलता रहता है। तो ये शरीर जो है वो क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है। तो ये शरीर को जानने वाला जो शुद्धात्मा है वो अक्रिय है। क्या है? अक्रिय। हाँ, इसलिए संसार व्यवहार में बोलते हैं सचराचर। नाम सुना है सचराचर? ये जो शरीर है वो सचर है, मतलब के चंचलता वाला है शरीर, क्रियाशील है। और जो आत्मा है वो अचर है। क्या है? अचर। अचर है। तो हमको हमारे स्वरूप का भान हुआ, हम शुद्धात्मा हुए, तो अभी हमें शुद्धात्मा स्वरूप में रहने का है। भारती बहन है वो उनके स्वभाव में रहेगी, उसका मन वचन काया का जो स्वभाव है वो स्वभाव में भारती बहन रहेगी। और आप शुद्धात्मा होकर अभी जो जो भी विचार आते हैं, जो जो भी व्यवहार किसी को दुखदायी होता है, किसी को तकलीफ वाला होता है, तो वो हमें देखना है शुद्धात्मा होकर। शुद्धात्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, मतलब देखना और जानना। क्या है? देखना और जानना। किसको देखना और जानना? सामने वाले को। नहीं, अभी सामने वाला भारती बहन है। भारती बहन है वो शुद्धात्मा से अलग है। फर्स्ट नेबर, फर्स्ट पड़ोसी है वो भारती बहन है। पहले आप शुद्धात्मा और भारती बहन दोनों एकाकार होके जी रहे थे। मैं ही भारती बहन हूँ और मैं ही शुद्धात्मा हूँ, वो दोनों एक ही थे। शब्द से आप जानते थे, लेकिन रॉन्ग बिलीफ के कारण दोनों एक ही रूप से चल रहे थे। जब जी आए तब बोलते कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और जब ऐसा आया तो मैं भारती बहन हूँ। तो भारती बहन और शुद्धात्मा अज्ञान दशा में एक ही रूप होकर जीते थे। लेकिन अब ये ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो कि भाई हमको जागृति प्राप्त हुई। ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया और हमारे स्वरूप को जागृत किया। क्या किया? स्वरूप को जागृत किया। जो कई अवतार साधना करने के बाद भी हमारे स्वरूप की पहचान नहीं होती है, हमारा स्वरूप जागृत नहीं होता है, वो ज्ञानी पुरुष के निमित्त से, ज्ञान से हमको वो जागृति मिली।
तो अभी हमको वो जागृति में रहने का अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये कौन है? भारती बहन, बराबर। तो भारती बहन टेम्पररी है कि परमानेंट है? माइक में बोल तो पीछे सुनाई देगा। टेम्पररी। टेम्पररी है। और शुद्धात्मा है वो परमानेंट। परमानेंट। तो जो टेम्पररी है, जो बदलता ही रहता है, जिसके ऊपर लोगों की और वातावरण की असर होती है, भारती बहन पर सब असर होती है। बारिश में अगर भीगते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है, गर्मी लगती है तो पसीना होता है, ठंड की मौसम में ठंड लगती है, वो अपने आप लगती है कि लगानी पड़ती है? अपने आप लगती है। अपने आप लगती है। लेकिन हर एक का स्वरूप की, प्रकृति का स्वरूप अलग अलग है। किसी को ज्यादा ठंड लगती है, किसी को कम ठंड लगती है, किसी को ठंड की मौसम बहुत अच्छी लगती है और किसी को डरावनी लगती है। तो ये शरीर टेम्पररी है और इफेक्टिव है। कैसा है? टेम्पररी और इफेक्टिव है। आपके सामने कोई गलत कार्य करेंगे तो आपके भीतर मशीनरी चलेगी, भले आप बोलेंगे नहीं, लेकिन भीतर तो चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो ये शरीर जो है, मन वचन काया और अंतस्करण, वो इफेक्टिव है, रिलेटिव है और कर्म के अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। क्या है? कर्म के अधीन। कर्म के अधीन है। जैसा जैसा हमारा कर्म है, उस हिसाब से सामने निमित्त मिलेगा, तो वो हमारा कर्म का निकाल होगा। घर जाएंगे, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास है, सब है, तो वहां तो आप टीचर नहीं है ना? घर पे टीचर है? नहीं। वहां नहीं, यहाँ टीचर है। तो रोल भी अलग आएगा ना, कि दोनों जगह पे एक ही रोल चलेगा? अलग अलग। तो वो अपने आप भारती में एडजस्ट हो जाएगी कर्म के संस्कार के आधार से। तो अभी हमको उसको बदलना नहीं है। जो भी हमारे संस्कार है, जो भी विचार आते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं फिर भी हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन में हम करना नहीं चाहते हैं और हो जाता है, और जो हम करना चाहता है वो नहीं होता है। समझे? तो अभी ये जो कुछ भी हो रहा है उसको बदलने का नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा भाव में रहकर उसको देखना है और समझना है। क्या है? देखना है और समझना है। देखना है और समझना है। संस्कार अपने आप बाहर आएंगे, समझे? जैसा जैसा लिमिट मिलेगा इस हिसाब से आपका व्यवहार हो जाएगा। सामने सरयू बहन मिलेगी तो वो व्यवहार होगा, आपका पुत्र मिलेगा तो वो व्यवहार होगा, कोई स्टूडेंट मिलता है तो उसके साथ वो अपने आप व्यवहार हो ही जाता है। सामने जैसे निमित्त मिलता है वो निमित्त के अधीन वो व्यवहार हो जाता है। तो अभी ये ज्ञान पाने के बाद शुद्धात्मा पद का जो अनुभव हुआ है, तो वो अभी हमको अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना है? शुद्धात्मा। कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये भारती बहन है, वो फर्स्ट नेबर है, पड़ोसी है। क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी है। तो देखना रहना है मन में क्या काम, अकेले बैठे हैं तो मन में विचार चलते हैं, तो उस वो ज्ञेय है। क्या है?
नहीं ज्ञेय यानी कि जानने की चीज, और शुद्धात्मा है वो ज्ञाता है। क्या है? ज्ञाता। तो मन में बुरे विचार आते हैं तो पड़ोस वालों को पता चलता है कि आपको पता चलता है? मुझे पता चला। क्योंकि अंदर जानने वाला है और वो विचार को देखने वाला भी वही है, इसलिए उसको ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञाता दृष्टा। हाँ, वो देखता भी है और जानता भी है। तो मन में गलत विचार आया, उसको किसने देखा? शुद्धात्मा ने। और किसके बारे में आया, वो किसने जाना? तो वो शुद्धात्मा ने। तो देखना और जानना वो शुद्धात्मा का दरअसल स्वभाव है। तो वो ज्ञान मिलने के बाद आपको अपने स्वरूप का भान हो गया, तो अभी उसका अभ्यास करना है। ये भारती बहन है, वो रिलेटिव है, टेम्पररी है, कर्म के अधीन है। तो पहली आज्ञा क्या है? 5 आज्ञा दिखी ने? ये ज्ञान देने के बाद 5 आज्ञा दी थी। कभी आपको कैसे व्यवहार करना है, किस नजरिए से ये व्यवहार को देखना है। तो पहली आज्ञा है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं भारती बहन हूं। मतलब के व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार में पहचानने के लिए व्यवहार दृष्टि से मैं शुद्धात्मा नहीं हूं, पर भारती बहन है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की फ्रेंड है, किसी की सहेली है। बहुत सारे रोल है ना, कि अकेले ही भारती बहन है? बहुत सारे रोल है। तो ये सभी रोल भारती बहन करती है और शुद्धात्मा उसको देखते हैं कि ये भारती बहन अपना रोल सही तरह से निष्ठा से निभा रही है कि नहीं निभा रही है। तो ये आंखों से जितना भी दिखाई दे वो सब रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव यानी टेम्पररी। लेकिन जितनी भी घर में, स्कूल में लड़ाई होती है वो टेम्पररी के लिए है कि परमानेंट के लिए है? टेम्पररी के लिए ये झगड़ते हैं, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, एक दूसरे का व्यवहार हमको खींचता है। तो वो सब जितने भी गड़बड़ घोटाला है वो रिलेटिव में। और दूसरी आज्ञा है, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या है? रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। तो अभी ये 2 व्यू पॉइंट से देखने का अभ्यास करना है। कहीं पर भी आप जाओ, शादी में जाओ, अप डाउन करो, स्कूल में भी, तो ये आंखों से ये सब पिक्चर्स दिखाई देंगे, बराबर। लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से सभी के भीतर शुद्धात्मा का दर्शन करने का है। क्या करने का है? दर्शन करने का है। वो हमें चुकना नहीं है। ये सरिता है, ये कामिनी है, ये ज्योत्सना है, वो तो दिखाई देता है। लेकिन हमको जो दृष्टि मिली है, ज्ञान मिला है, तो वो दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। तो ये 2 व्यू पॉइंट से जगत को देखना है, समझना है। समझे? घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास है, जो भी है, तो ये आँख से हस्बैंड दिखाई देंगे, सास दिखाई देंगे। लेकिन ये ज्ञान दृष्टि आपको मिली, शुद्धात्मा दृष्टि मिली, तो सास में भी शुद्धात्मा है कि नहीं है? लेकिन कभी दिखाई देते हैं? वो सास को देखकर ही सांस अटक जाती है।
सांस का नाम सुनते ही सांस अटक जाती है। तो अभी वो सांस में भी शुद्धात्मा, हम मूर्ति में अच्छी तरह से भगवान का दर्शन करते हैं, पूरे विनय से, पूरी श्रद्धा से, भाव से करते हैं, क्योंकि वो सामने कुछ बोलते नहीं है इसलिए। तो वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति हमने बनाई है और वो भगवान है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो भगवान की मूर्ति के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विनय कितना ज्यादा है। लेकिन सांस है वो जीवित मूर्ति है। क्या है? ये सब जीवती मूर्तियां हैं और हर एक के अंदर भगवान है कि नहीं है? वहां भगवान में तो मानना पड़ता है, श्रद्धा से चलते हैं। लेकिन जितने भी जीव हमको मिलते हैं, चाहे बिल्लियां मिले, कोई भी रिश्तेदार मिले, कोई भी व्यक्ति मिले, तो ये आंख से शरीर में दिखाई देंगे और भीतर की दृष्टि से वो शुद्धात्मा है। तो ये दो दृष्टि का अभ्यास करना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये दृष्टि पक्की नहीं होगी। ज्ञान मिला है लेकिन आप लोगों ने उसको तिजोरी में बंद करके रखा है, उपयोग नहीं किया है। जैसे आपके पास नया मोबाइल है और आप पर्स में रखती है और उपयोग नहीं करती है, तो क्या फायदा? आप बोलेंगे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, लेटेस्ट है, लेकिन उपयोग कुछ नहीं करती है, तो क्या काम का? तो इसी तरह ये ज्ञान जो मिला है, 5 आज्ञा जो हमको मिली है, तो ये 2 आज्ञा का उपयोग हम कहीं पर भी जाए, शादी में जाए, बैष्णा में जाए, यहाँ स्कूल में आए, वॉकिंग करते करते समय हम सब्जी खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी हम हर एक जीव में जो भी सामने आता है, तो ये आँख से बिल्ली है और अंदर जो ज्ञान दृष्टि है, शुद्धात्मा दृष्टि से, वो शुद्धात्मा है। बिल्ली के भीतर भी शुद्धात्मा है कि नहीं है? मच्छर में तो नहीं होंगे ना? मच्छर में है, सब में, सब जीव में। तो ये देखने का अभ्यास करने का है। झाड़, पान, पशु, पंखी, पसंद आने वाले व्यक्ति, मान लो कि इसके साथ किसी के साथ हम बोलते नहीं है, अनबन है, तो दोनों कैसे गुजरेंगे एक सामने से? पहचानते नहीं है, देखा नहीं, ऐसे ही गुजरते हैं। लेकिन उसमें भी शुद्धात्मा है कि नहीं है? देखते हैं? नहीं देखते हैं। उसको ही नहीं देखते हैं तो फिर शुद्धात्मा कहाँ से देखेंगे? उसको ही देखा ना देखा करके हम चले जाते हैं। तो वो जो हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण, जिसके अंदर भगवान है, उसको भी हम अवॉइड करते हैं। सुकून अब सुकून मानते थे, कुछ अच्छे काम के लिए निकलते और सामने से गधा मिल जावे तो क्या करते थे? पहले या तो काम अवॉइड ही करते थे या थोड़ी देर के बाद करते थे। थोड़ी देर के बाद। क्यों? शायद इसको अपशकुन मानते होंगे। अपशकुन मानते हैं। आप मानती नहीं थी? बिल्कुल नहीं, पहले से ही कोई नहीं मानते होंगे फिर तो ये बात करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन छोटे छोटे गांव होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वहाँ ये बिलीफ बहुत होती है। जैसे विधवा स्त्री को भी अपशकुन मानते हैं, बोलेंगे गंगा स्वरूप। क्या बोलेंगे उनको? गंगा स्वरूप, पवित्र। लेकिन वो अच्छे काम में सामने आती है तो अपशकुन मानते हैं। सामने गधा आता है तो अपशकुन मानता है। तो आपके पास
भगवान देखने की दृष्टि नहीं थी, इसलिए आप गधा ही देखते थे। बहन आइए आगे, आपकी सीट आगे है। इसलिए हम गधा देखते थे, लेकिन भीतर में जो भगवान थे वो भगवान को भी गधा मानकर ही अवॉइड करते थे। तो गधे को तो अवॉइड किया, इसके प्रति तिरस्कार किया, लेकिन साथ साथ भगवान का भी तिरस्कार हो गया। तो दोस्त बैठेगा कि नहीं बैठेगा? दोस्त नहीं बैठेगा। हाँ, गधे को तो गधा देख लिया, लेकिन गधे के अंदर जो भगवान है उसको भी गधा मान लिया, तो भगवान का भी तिरस्कार हो गया। विधवा को गंगा स्वरूप बोलते हैं, लेकिन अब शुक्र मानते हैं। तो विधवा स्त्री में भगवान है कि नहीं है? लेकिन हमारे पास दृष्टि नहीं थी, इसलिए वो स्त्री दिखाई देती थी। लेकिन अभी हमारे पास दो दृष्टि है, तो अभी दोनों दृष्टि से देखना है। तो ये आंख से गधा दिखाई देगा, और भीतर की जो ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि से उसमें शुद्धात्मा है, वो भी देखना है। तो ये एग्जैक्ट व्यवहार होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट। और इसी को ही तत्व दृष्टि बोलते हैं। दोनों दृष्टि से देखना वही तत्व दृष्टि है। समझे? तो ये दो दृष्टि से देखने का अभ्यास करते ही रहना है। हर पल कहीं पर भी जाओ, घूमने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, वॉकिंग करने जाओ, लेकिन ये दो दृष्टि का अभ्यास चालू रखने का है। तो हरते फिरते घूमते आप जीवित मूर्तियां, सभी ये जीवित मूर्तियां हैं, और उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पहले आपको भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता था, जाना पड़ता ना, लेकिन अभी मूर्तियां ही आपके आसपास है, अलग अलग स्वरूप में। तो उसमें शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करना है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ। और ये भीतर का पुरुषार्थ है। जो माला करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो बाहर का पुरुषार्थ है, लेकिन ये भीतर का पुरुषार्थ है, दृष्टि का पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? दृष्टि का पुरुषार्थ, तत्व दृष्टि, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, वो दोनों दृष्टि से देखना और समझना, इसी को ही तत्व दृष्टि बोलते हैं। बराबर? फिर तीसरी आज्ञा कौन सी दी थी? किसी को याद है? किसी को मालूम है? माइक आपके पास रखो। संभावे निकाल नहीं, वो चौथी आज्ञा है। तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति का। तीसरी आज्ञा कौन सी है? व्यवस्थित शक्ति करता। मतलब क्या? तो कि जो संजोगों के अधीन हो रहा है, बहुत सारे संजोग मिलकर एक काम होता है, तो उसको व्यवस्थित बोलते हैं। जैसे आज बारिश की वजह से ट्रेन चूक जाते हैं, लेट हो जाता है, सब होता है, तो सब गड़बड़ होता है, पहुंचने में गड़बड़ होता है। तो ये संजोगों की वजह से हो रहा है। तो ये व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। क्या बोलते हैं? व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंता। सारे जगत को वो व्यवस्थित शक्ति चला रही है। जैसे अभी बादल घनघोर हो जाएंगे तो अंदर क्या होगा? घबराहट। हर एक को भाई कपड़े सुखाए, ये है, वो है, पहुंचना है, बंद हो जाए। लेकिन ये काले बादल देखकर ही इतना सारा चलता है अंदर।
भीतर में कितना सारा चलता है, सिर्फ काले बादल देखकर ही तो चलता है कि चलाना पड़ता है? चलता है। चलता है। तो वो संजोग के अधीन ये चलता है। और बारिश पड़ना शुरू हो जाए, फिर कोई शांति से बात करते हुए जाती दिखाई देगी? अच्छा अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मिलते कल मिलते। कोई शांति से बात नहीं करेंगे, कोई कैसे आ रही है, कहाँ रुक गई है, कोई किसी का भी ध्यान नहीं रखते। अगर बिल्कुल बारिश नहीं है तो सब कैसे निकलेंगे? आराम से बातें करते करते हंसते हंसते निकलते। तो ये जो व्यवहार हो रहा है वो संजोग के अधीन हो रहा है, और हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं। हर एक व्यवहार संजोग के अधीन है। जैसे ही आपको पता चले कि कल छुट्टी मिली, अरे 2 दिन छुट्टी है, कल तो है ही, 2 दिन छुट्टी है, जैसे ही वो नोटिस आएगी तो आनंद होगा कि दुख होगा? बहुत खुशी है। बहुत खुशी, बहुत। अरे अभी तो आपने पढ़ा ही है, सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा है, छुट्टी तो मिली नहीं है, लेकिन ये एक एविडेंस है। क्या है? नोटिस हुआ, एविडेंस है। तो ये एविडेंस आपको मिल गया कि अभी 2 दिन छुट्टी है, तो एक संजोग तो मिल गया कि छुट्टी है। कैंसिल भी हो सकती है, हैं? कैंसिल भी हो सकती है। अब तो वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो वो नोटिस देखकर आनंद होता है, लेकिन 11:30 बजे सरी बेन फरमान कर देंगे कि भाई वार्षिक उत्सव की वजह से वो 2 दिन की छुट्टी रद्द, कैंसिल करते हैं। फिर आनंद हो जाएगा ना, सरी बेन के प्रति कितना आनंद होगा? 2-4 गालियां दे देंगे। मुंह पे नहीं दे सकेंगे तो मन में तो जरूर देंगे। तो वो संजोग क्या देंगे? ये जो सत्संग है, ये सत्संग का अरेंज हुआ है, तो वो भी संजोग क्या है? आपको समझ में आता है? आप तो होते ही है हर रोज, हम नहीं होते। तो ये सत्संग के निमित्त से हम लोग आए हैं। कबीरराज का जन्मदिन के निमित्त से हम लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो साथ साथ में आपको भी सुबह में लाभ मिल जाता है। तो ये सब संयोग के अधीन, सभी संयोग के अधीन हो रहा है। लेकिन अज्ञान दशा में हम ऐसा मानते थे कि मैं करती हूँ, मैंने किया। बच्चा अपना है, लेकिन हम उसको समझा नहीं पाते। समझा पाते? हस्बैंड भी अपना ही है, तो उसको भी समझा नहीं पाते, और हस्बैंड आपको समझा नहीं पाते। दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे ही चले जाते हैं। हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह से समझ गया, और वाइफ को ऐसा लगता है कि मैं हस्बैंड को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। लेकिन थोड़े ही दिन में पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो इतने साथ में रहते हैं, इतने करीब रहते हैं, तो भी उसको समझ नहीं पाते हैं। अरे आप खुद आपको समझ नहीं पाते। अगर आप खुद को, अपने आप को समझ ले तो दूसरों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो जो भी हमको मिला है, पति मिला है, सास मिले हैं, बच्चे मिले हैं, हमारे कलीग मिले हैं, स्टूडेंट भी मिले हैं, चलती है? नहीं चलती। जो भी हमको मिलते हैं कुदरती रूप से, तो वो कुदरत हमको मिला रही है। क्यों? क्योंकि भारती बहन का इन सभी लोगों के साथ कुछ न कुछ हिसाब बाकी है।
लेती देती बाकी है, लेन देन बाकी है, इसलिए कुदरत सबको मिला रही है। कुदरत क्यों मिला रही है भारती बहन? कुदरत क्यों मिला रही है सबको? लेन देन खत्म हो जाए, लेन देन खत्म हो जाए, और लेन देन खत्म हो जावे बाद में ही हम मुक्ति पा सकते हैं। हम यहाँ पर अटके हैं तो लेन देन बाकी है, इसकी वजह से अटके हैं। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि इन लोगों से मुझे छुटकारा पाना है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन छुटकारा कैसे? आपने ही ये सब पजल खड़ा किया है। એટલે ગુજરાતીમાં એવું કહે છે કે સઘળી ઉપાધિનું મૂળ મુઆ તું જ છે। ભારતીબેન સમજાય ગુજરાતી? थोड़ा क्या क्या बोला मैंने? कि सारे समस्याओं की या किसी भी चीज की जड़ मैं खुद हूँ। नहीं हूँ, लेकिन हम किसको मानते हैं? दूसरों को। दूसरों को। इसकी वजह से, इसकी वजह से तो जहां तक हम दूसरों को कसूरवार मानते हैं, दूसरों को दोषित देखते हैं, तो अपने आप ही भीतर क्रोध आएगा, अशांति बढ़ेगी। सामने वाले को पता होए कि ना हो, लेकिन आपकी तो उपाधि बढ़ गई, आपका तो टेंशन बढ़ गया। तो जहां तक आपको सामने वाला दोषित दिखाई देता है, वहां तक ये संसार में भटकने का है। और ये जो दादा भगवान का विज्ञान है, वो संसार की भटकामण से बाहर निकलने के लिए है। तो ये समझ है, क्या है कि हमको जो भी मिला है, चाहे पसंद वाला है या ना पसंद वाला, हमारा बच्चा भी हमको तंग करते हैं कि नहीं करता है? करते हैं। बेटी के व्यवहार के वजह से तंग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कसूरवार किसको मानते हैं हम? बच्चे को। उसको। लेकिन ऐसे बच्चे मुझे क्यों मिले? ऐसा हस्बैंड मुझे क्यों मिला? ऐसी सास मुझे क्यों मिली? मेरे भाग्य में कहां से आई? तो हिसाब बाकी है, लेन देन बाकी है, इसलिए कुदरत ने आपको मिलाया है। क्यों मिलाया है? तो उसके साथ जो भी व्यवहार है वो फाइलों का संभाव से निकाल कर दो। माफी मांग लो या माफी दे दो। माफी मांगने से छूट जाएंगे, माफी देने से छूट जाएंगे। तो फाइल का संभव से निकाले, चौथी आज्ञा वो है, जो भी फाइलें हैं, पसंद वाली ना पसंद वाली, वो सभी फाइलों का संभव से निकाल करना है। उसके साथ नया वैर खड़ा ना हो, उसके साथ कोई भी पजल का व्यवहार खड़ा ना हो। उस तरह से हमको वो समझना है और देखना है। समझे? चौथी आज्ञा है फाइलों का संभव से निकाल। बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास है, बहन है, मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, तो ये सभी जो रिश्तेदार है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। तो रिश्तेदार कितने हैं? तो 20-25। बाकी तो सब जगह पर आपको कोई टेंशन नहीं है ना। तो जहाँ रिश्तेदार है, जहाँ किसी के साथ व्यवहार है, वहाँ पर ही आपको फाइल का संभव से निकाल कर, समझे? ये चौथी आज्ञा है। और पांचवी जो आज्ञा है, तो आज तक आपने जो कुछ भी किया वो भारती बहन के लिए किया। ये गहने खरीदा शुद्धात्मा के लिए कि भारती बहन के लिए? मेरे लिए।
मेरे लिए मतलब भारती बहन, भारती बहन के लिए। ये साड़ी है वो तो शुद्धात्मा की, भारती बहन, भारती बहन। खाना खाते हैं भारती बहन, शुद्धात्मा के लिए क्या किया फिर? आप हकीकत में है शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा के लिए क्या किया? तो अभी वो जो 5वीं आज्ञा है, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करनी है। क्या है? शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा। हाँ, भारती बहन के खाते में तो बहुत रकम जमा हो गई। वो लॉकर है, उसमें गहने भी है, बैंक खाता है, उसमें पैसे भी है, और घर में वार्डरोब है, उसमें सब बहुत सारे कपड़े भी है। भारती बहन के खाते में बहुत रकम जमा की, और वो साथ में आएगी कि यहाँ रहेगी? यही रहेगी। जो साथ में नहीं आने वाला है उसका हमने बहुत ख्याल रखा, बहुत उसको संवारा, अच्छी तरह से उसकी देखभाल की। लेकिन जो साथ में आने वाला है उसके लिए कुछ नहीं किया। तो 5वीं आज्ञा है, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करनी है। क्या करना है? शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करनी है। क्या रकम जमा करोगी? गुडविल जमा करूंगी। गुडविल। तो अभी ये 5 आज्ञा जो आपको मिली वो दृष्टि है, वो कोई क्रिया नहीं है। आप हर एक में शुद्धात्मा देखती है तो किसी को तकलीफ होगी? तो वो दृष्टि है, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो दृष्टि है। फाइलों को संभाव से निकाल, वो दृष्टि है। तो ये तत्व दृष्टि आपको जो मिली है वो 5 आज्ञा का इस्तेमाल करना है। कहीं पर भी जाओ तो 5 आज्ञा का आप जितना भी उपयोग करोगी उतना शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा होगी, वही आपके साथ आएगी। समझे? तो शुद्धात्मा के खाते में ये 5 आज्ञा का उपयोग करना है। ये आज्ञा में रहने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, शरीर बहन भी नहीं रोक पाएगी। आप इलेक्ट्रिकल देखते हैं तो वो रोक पाएगी? अगर आपको उसको पता चला कि ये आज्ञा में रहती है तो उसको बहुत आनंद होगा। ये सब सत्संग के अरेंजमेंट करती है, क्यों करती है? तो मैंने जो सुख पाया है, मैं जो आनंद में रहती हूँ, मेरे मन में से सब दूर हुआ है, जो जानने से मेरा जीवन सरल हुआ है, वही ज्ञान ये हमारे सभी सदस्य को, सभी स्टाफ वाले को मिले, वही उनकी खटपट रहती है। तो 5 आज्ञा वो पुरुषार्थ है। बराबर? आप अप डाउन करते हैं, ट्रेन में बैठी है तो भी बाहर इलेक्ट्रियल देख सकती है, झाड़ पान पशु पंछी आदमी दिखाई देंगे, ये आंख से दिखाई देंगे। और छोटी किताब दी थी आपको पढ़ने के लिए, पढ़ी? एक बार एक बार पढ़ने के लिए दी थी, बार बार पढ़ने के लिए भी। हाँ हाँ, बार बार पढ़ने के लिए भी। तो वो जो किताब में जो बताया है वो रोज हमको अभ्यास करना है। तो ये पढ़ने से हमारी ज्ञान दृष्टि है वो बहुत ही खिलेगी। समझे? तो वो जो बताया है वो नियमित आपको पढ़ना है, कभी भी टाइम निकाल के। तभी आपका ये ज्ञान दृष्टि है, आपका ये जो ज्ञान पाया है वो बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। तो अभी आगे बढ़ने के लिए जो किताब दी है वो किताब पढ़ने का है, और जब जब सत्संग में बैठने का मौका मिले, गरबा खेलने का मौका मिले, तो वो अवश्य लाभ लेना है, समझना है। जब जब मौका मिले, मौका निकाल लेने का है। तो आकर सत्संग में बैठ जाना है। अगर आप पूछोगी तो बहुत अच्छी तरह से बात निकलेगी। समझे? तो ये यहाँ पर हम पूरा करते हैं
और दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो कीर्तन भक्ति यहाँ पर होती रहती है। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार क्यों करते हैं, भारती बहन का असीम जय जयकार क्यों नहीं? सभी लोग, क्योंकि उन्होंने जो दृष्टि दी है वो मैं अभी तक नहीं, उस लेवल पे मैं पहुंची नहीं हूँ। इसलिए भारती बहन का असीम जय जयकार। तो दादा भगवान जो है, जो फोटो में हम देखते हैं वो चित्रपट है, लेकिन दादा भगवान यानी कि हर एक जीव के अंदर जो शुद्धात्मा है, तत्व है, वो दादा भगवान है। और दादा भगवान के भीतर वो पूर्ण रूप से प्रकट हो गई थी। और हम जितनी भी कीर्तन भक्ति बोलते हैं उतना हमारे भीतर का स्वरूप खुला होता है, आनंद प्रकट होता है। तो जितने भी भगवान हैं वो तत्व रूप से दादा भगवान है। महावीर है, कृष्ण है, रामचंद्र भगवान है, तो उसमें तत्व स्वरूप जो है वो दादा भगवान है। और वही दादा भगवान हमारे सबके भीतर है। तो ये जब भी यहाँ पे कीर्तन भक्ति होती है, कीर्तन भक्ति वो अपने खुद के स्वरूप की भक्ति करते हैं, इसलिए उसको स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वस्वरूप कीर्तन। खुद की भक्ति आज तक नहीं की। आज तक हम भक्त होकर भगवान हमारे से अलग है, भगवान को अलग मानकर हमने भक्ति की, भक्त होकर की। ये पहली बार है कि जो हम खुद शुद्धात्मा स्वरूप, खुद शुद्धात्मा की अपने स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रत्यक्ष भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष भक्ति बोलते हैं। तो ये भक्ति बोलकर हम सत्संग समाप्त करते हैं। 11 दफा बोलेंगे, बराबर? आप भी बोलो, साथ में बोलने का है सभी को। और आंखें बंद करके हम अपने आत्मा की, शुद्धात्मा स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं, वो लक्ष्य के साथ ये भक्ति बोलने की है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। सब नाश्ता करके आएंगे? नाश्ते किए बिना है? सबने नाश्ता किया है? बिल्कुल नहीं किया, अभी करने का बाकी है। नीचे जाके तो घर से नाश्ता करके नहीं आते, कौन नहीं चाय, इसलिए आवाज इतनी डीप है। तो चाय वाले तो जोर से बोलते हैं, तो जरा जोर से बोलना। जितने आप खुलकर बोलेंगे, अपने स्वरूप की भक्ति करें, तो वो समझ के साथ बोलेंगे तो उतना आनंद आपको ज्यादा आएगा, बराबर? जोर से बोलने का है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. अब नीचे बड़ा सत्संग होगा, सभी लोग आएंगे. आपको तो स्कूल चालू है ना, बंद है? बस तो आप सत्संग में आकर बैठो, लाभ लो.